Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. Don't forget to like the video, don't forget to subscribe to the channel, don't forget to put your comments in the comment section. मैं आपके सारे फीडबैक पढ़ती हूँ, मैं आपके सारे के सारे फीडबैक्स को मेक श्योर करती हूँ कि आप लोग जो जैसा चाहिए वो वैसा हो टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. अभी भी चीज़ें चल रही हैं ऑफ कोर्स, अभी इट्स गोना टेक सम टाइम जब तक एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. अच्छा, तमाशा का मैंने वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया है, वो कब डलेगा देख लेंगे. तमाशा का यही होगा कि यार रोज़ के रोज़ वीडियो देख के ना अपलोड करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट. अब मैं 3-4 एपिसोड एक साथ देख के तो नहीं बात कर सकती. अच्छा है रोज़ के रोज़ फ्रेश सबके माइंड में होता है ना, तो आई ट्राई टू डू दैट फॉर यू गाइज. और फिर मुझे ये जो रेगुलर ड्रामों के एपिसोड्स हैं इसको कुछ और करना पड़ेगा, बिकॉज अब मैं ये तो नहीं कर सकती कि ड्रामों की भी रेगुलर और तमाशा की भी रेगुलर. तो मैं ये कर सकती हूँ कि शेर की दो आती हैं तो शेर का एक साथ कर लूँगी, मंटो की दो आती हैं तो मंटो का एक साथ, बिरयानी की दो आती हैं तो बिरयानी का एक साथ, और बीच में जैसे बिरयानी डायन का एक साथ. मतलब दो ही आती है ना, कपल्स में ही आती हैं. एक तो कोई भी हम एक झूठी कहानी में साइड पे देख रही हूँ, उसके बारे में कुछ होता नहीं ज़्यादा कहने के लिए. और गूंज भी मैं साइड पे देख रही हूँ. गूंज इज ऑल्सो वन ऑफ दोज ड्रामाज जिसमें ऐसा कुछ शोर नहीं हो रहा और ऐसा कुछ नहीं हो रहा. सो इट्स लाइक इट्स अ गुड थिंग आई थिंक. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. तो अभी मैंने शेर की कल देखी थी एपिसोड. मगरी विच कोराए ने काताए. सेंसलेस होता जा रहा है शेर, इंतहा से ज़्यादा सेंसलेस होता जा रहा है. मतलब अच्छा स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट इसका स्ट्रांग हुआ था, वहाँ तक ये स्ट्रांग था जब तक शेर पागल खाने में होता है, फिर वो वापस आ जाता है, वहाँ तक भी स्ट्रांग था. लेकिन जब से इनका रिश्ते की कहानी, इनकी मोहब्बतें और इनका ये शुरू हुआ है ना, सेंसलेस की कैटेगरी में जाता जा रहा है. उस लड़की के अब्बा वो आती है सुबह सुबह, सारी शेर की बहनें जो जोड़े डिस्कस करी होती है, देखो हम निकाह पे पहनेंगे, ये हम मेहंदी पे पहनेंगे, ये हम माइयों पे पहनेंगे. तो फजर पीछे जाके कहती है कोई निकाह विका नहीं हो रहा. वो चली जाती है अपने घर, अपने डैड से माफ़ी मांगने के लिए. और घर पहुंचती है तो देखती है वही सारा फ्यूनरल, गॉड फॉरबिड. वो देखती है सबका, लाइक यू नो पीपल आर सिटिंग एंड दे आर प्रेइंग एंड दे आर वर्शिपिंग. तो वो पूछती है कि क्या हुआ अगर किसी का इंतकाल हो. तो उसके डैड कहते हैं हम तुम्हारा कुल पढ़ा रहे हैं. सॉरी, आई एम सॉरी, बहुत फनी नहीं है लेकिन आई मीन कम ऑन. जिंदा औरत आपके सामने खड़ी कह रहे हैं हाँ हम तुम्हारा कुल पढ़ा रहे हैं. मुझे माफ कर दी बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे बाबा, बाबा 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 मुझे माफ कर दे बाबा मुझे माफ कर दे प्लीज. मैं उसको नहीं मार सकती थी बाबा, मैं उसको ठीक है मार नहीं सकती थी, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि उसको शादी की दावत ही दे दो कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी. मारने तक नहीं, ठीक था आपका, वहां तक आप सही चल रही थी. उसके बाद आप पागलों वाली हरकतें कर रही हैं, और आपके डैड आपसे भी ज्यादा पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं. तो वो उसको हाथ पकड़ के घर से निकालते हैं, और शेर वहाँ कन्वीनियंटली खड़े होते हैं क्योंकि किसी को बाहों में भी तो लेना है ना. तो अब राजदान तो हो नहीं सकते, तो शेर खड़े होते हैं, वो बाहों में गिरती हैं सारा उनकी. हाँ, तो उनकी बाहों में गिर के जो है वो, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ नहीं आना, बाबा ने तुम्हें देख लिया तो और उनका मूड ऑफ हो जाएगा. तो कहता है कि अब तो ऑफ कोर्स फजर के पास और कोई जगह नहीं बची, नाउ शी हैज टू गो टू शेयर्स होम. और वो जो है अपनी जॉब भी उनकी तैयार खड़ी हुई थी फजर की. तो आई मीन शी इज अ ग्रेट साइकाइट्रिस्ट. ये तो दिखाया ना कि वो टॉप की कुछ है साइकाइट्रिस्ट, तो इट्स गुड कि उसके पास जॉब है, और वो वहीं हॉस्पिटल में बात करती है कि क्या मुझे अकोमोडेशन भी वहाँ मिल सकती है. ऑल दैट इज मेकिंग सेंस बिकॉज अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स दे I mean, a lot of doctors are also from other countries or they're brought from other cities, so they do have accommodations at the hospitals. ये तो मैंने खुद भी देखा है, so I agree with that part. बस इन दोनों की स्टूपिड सी कॉन्वर्सेशन होती है शेर की और इसकी कि अच्छा शेर का ना मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम मोहब्बतों के चक्करों में कहाँ पड़ गए हो. तुम्हें तो अपनी डैड की मौत का बदला नहीं लेना था अपने चचा से, बदर चचा से. एक तो ये बहुत स्टूपिडनेस, मतलब कि तुम क्यों यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हो. तुम्हें तो इतना दिखाया था कि तुम इतने डेडिकेटेड वो सन हो, ठीक है, इतने डेडिकेटेड, तुम मोहब्बत करते हो, ठीक है, ऑन द साइड तुम करो वो, लेकिन तुम्हारा मेन पर्पस शुड बी द बदला पार्ट. वो बदला पार्ट कहीं डाइल्यूट हो गया, हमें नहीं पता. अच्छा, ये भी बहुत ही स्टूपिडनेस दिखाई है कि वो बिरयानी रायते वाले कजन के घर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह रही है, और वो मतलब ही इज नॉट वियर्ड अबाउट इट. उसकी कोई सीन्स ही नहीं है. ही इज नॉट वियर्ड अबाउट इट एट ऑल. इस लड़की की वजह से कितना घर में पंगा हुआ और क्या क्या हुआ और क्या दंगे हो गए. और आपको याद ही होगा जो मैंने कितनी वायरल वीडियो अपलोड कर दी थी इंस्टाग्राम पे, तो शोर मच गया था कि इतना हंस क्यों रही हो, क्योंकि वो उसने उसके मुंह में बिरयानी डाल दी थी और उसको मार रहा था. मतलब ये कितनी बार फजर के चक्कर में इससे पिट चुका है शेर से. और उस बिरयानी रायते वाले कजन का कोई रिएक्शन ही नहीं है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आके उसी के घर में रह रही है.
मतलब जब वो आती है वो कहते हैं फजर फजर यहाँ क्या कर रही है, बस दैट्स इट। मतलब तुमने कभी उसके साथ कोई छेड़खानी, कोई कोई देखना, कोई सोचना उसके बारे में, लाइक सब छेड़खानी तो तुम नहीं करोगे ऑफ कोर्स बिकॉज शी इज ट्राइंग टू मैरी हर, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट यू वुड ट्राई टू टॉक टू हर, यू वुड ट्राई टू कम्युनिकेट कि भाई तुम यहाँ कैसे पहुंच गई, ये क्या हो रहा है, ये क्या, नथिंग, आपने कुछ दिखा, मतलब अजीब सी बात नहीं है ये कि आप अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड के घर पे जाके रहने लगे और मतलब उसके लिए ये वियर्ड ही ना हो। तो क्या हुआ अगर उसकी शादी हो गई, हमें तो दिखाया कि वो ठरकी आदमी है, तो फजर के लिए अभी भी लाइक एटलीस्ट लाइन ना मारे, बट एटलीस्ट ही कैन थिंक अबाउट हर और ही कैन ट्राई टू टॉक टू हर। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब ये हो क्या रहा है इस ड्रामे में। अच्छा वहाँ जो है वो फजर के डैड को फिलर तो डालने हैं ना, अब आप देखें, अब फिलर ही फिलर होंगे, अब आप रियल स्टोरी, अब इनके पास थोड़ा कुछ ही बच गया है और 30s में एपिसोड, अब 31 32 स्टार्ट हो जाएगा, तो अब आप 90% फिलर रखो। वो पूरा फिलर सीन था, वो जो डैड बैठ के जो है फजर के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको बहुत याद आ रही होती है फजर की, फजर के कुल पढ़ा के उनको फजर की याद आ रही होती है, ठीक है। अच्छा वहाँ जो है वो अमेरिका में जो फेक सिस्टर बैठी हुई है, फेक अमेरिका में, वो जो पिछली बार विंडो के सामने आके उन्होंने पिक्चर डाली थी, उसका कुछ, उसकी बहन के कुल पढ़ रहे हैं, उसको कुछ नहीं, हम इम्पोर्टेंट बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ फालतू की बकवास दिखाएंगे ड्रामे में। हम दिखाएंगे कि भाई अच्छा ज़मीन के बारे में सुनीता मार्शल और वो उसके हस्बैंड बात करते हैं, वो ज़मीन, और वो हम दिखाएंगे कि राज बीवी जो है वो 12 साल के बच्चे के साथ जेलिस हो रही हैं कि उसको क्यों, काका साहब आपने उसको क्यों ज़मीन दे दी, उसकी फसल तो मैं उठाती हूँ, उसकी फसल तो, यार आर यू सीरियस, वो आपके भाई का बेटा है, वो 12 साल का बच्चा है, और वो कह भी रहा है काका साहब कि बेसिकली तुम्हारी जिंदगी तक तुम ही फसल करोगी, उसकी उठाओगी, बट आफ्टर यू डाई, भाई आफ्टर यू डाई तुम्हारी क्या रूह आके फसल उठाएगी या तुम्हारी डेड बॉडी आके फसल उठाएगी, आफ्टर यू डाई देन ही विल गेट दैट शेयर। भाई आंटी को उसमें मुसीबत होगी, आंटी ने पूरा घर हिला लिया, वकीलों के सामने आंटी ने इतनी नहीं तमीज़ की कि वकील बैठे हुए हैं, वहीं मैं अपने डैड की थोड़ी सी इज्जत कर लूँ, वो वहीं अपने काका साहब को सुना के चली गई। मतलब उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये असल में उनको अपने सारे नेफ्यूज, उनको फजर भी जहर लगती है, उनको फजर की बहन भी जहर लगती है, उनको सुनीता मार्शल का बेटा भी जहर लगता है। उनको ये भी था कि सुनीता मार्शल का बेटा है तो उसने तो घर से भाग के शादी की है, उसी घर से जहाँ मेरी शादी होनी थी, मेरी हो नहीं पाई, तो बेसिकली उनको शादी का गम है, तो इनकी शादी करा देना काका साहब किसी से, मतलब कोई होंगे ही अंकल इनके एज के अवेलेबल। वो अभी भी आपको याद है जब वो फजर का रिश्ता आया था, शेर का रिश्ता आया था फजर के लिए, हाय मेरा तो जहीज गोदाम में पड़े पड़े सड़ रहा है, हाय हाय, तो मतलब अभी भी मतलब इस उम्र में भी उनको एक शादी की चाह है, क्योंकि वो कह रही होती हैं जब वो अपने आप, जब वो गुस्सा होती हैं अकेली बैठी होती है, मैं भी भाग के शादी कर लेती तो आज भी मेरा शेर जैसा बेटा होता। तो मतलब बहुत ही बिटर है, मतलब ये रियलिटी ऑफ लाइफ शायद दिखाया है कि इन पाकिस्तान इफ women don't get married to a certain age, they start behaving like a crazy psychopath. और सुनीता मार्शल फिर कहती भी है अपने डिस्कशन में विद हर हस्बैंड दैट आप लोगों ने उसकी शादी क्यों नहीं कराई, ठीक है काका साहब बिजी थे लेकिन आप लोग भाई थे, आपको उसकी शादी करानी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई लाइक सम पीपल जस्ट डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ पढ़ी है तो पढ़ी है, मतलब सम डैड्स डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम ब्रदर्स डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ठीक है वो चाहती थी कि उनकी शाहजमान से शादी हो, तो मर गए ना, मतलब ठीक है उस टाइम पे जो भी ब्रेकअप हुआ होगा उसके बाद भी तो उनकी हो सकती थी शादी कहीं, मतलब इनके अपने भी इतने फ्यूडल लॉर्ड्स हैं कि दूसरे फ्यूडल लॉर्ड सारे मर गए थे, कहीं कहीं और उनकी हो सकती थी। तो खैर अब सिर्फ फिलर सीन ताज पप्पू का डाला हुआ था, फिर फिलर सीन काका साहब का डाला हुआ था, फिर फिलर सीन सुनीता मार्शल का डाला हुआ था, फिर से फिलर सीन जो है वो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है बदर जमान की और तहमीना आंटी की कि वो आते हैं, बड़ी अम्मी आती हैं कि बदर जमान वो निकाह कैंसिल हो गया, बदर जमान उनको देख रहे होते हैं बदर जमान का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना निकाह विकाह से, ही रहने के शिट, उसको तो बस अपना पड़ा हुआ है कि भाई अगर अब शेर पता नहीं क्या अपनी शादियों में लगा हुआ है और अपने निकाह में और अपनी मोहब्बतों में लगा हुआ है, उसको तो बदर जमान को पहले ठिकाने लगाना चाहिए, और वो दूसरे कज़न को, बिरयानी रायते वाले कज़न को, और इसको दूसरे वाले को, कलर डाइज वाले को, पता नहीं कहाँ मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम्हें मोहब्बत हो जाती है, एक मुसीबत हो जाती है। पहले रिदा वाले टाइम पे भी तुमने यही किया था कि तुमने पूरे दुनिया को नचाया हुआ था कि मुझे उसी से शादी करनी है मामा, मुझे उसी से, क्या हम सैयद नहीं बन सकते, और अब मतलब तुम यू स्टे ऑन द ट्रैक, तुम शेर हो तो तुम अपना नाम तो तुम स्टे ट्रू टू योर नेम एटलीस्ट, जाओ पहले अपने बाप की मौत का बदला लो और फिर फजर वजह से बाद में डील करना। दिस शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, दिस शुड बी अ सेकेंडरी थिंग। पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं भाई एपिसोड में, तो मैं आप लोग को क्या बताऊं। तो वो फजर को पिक करने जाता है हॉस्पिटल से, फजर को गाड़ी पिक करने जाती है हॉस्पिटल से, तो एक गाड़ी ड्राइवर जा सकता है, नहीं 6 गाड़ी
आपने देखा था ना, 6 गाड़ियों की लाइन, और फजर की गाड़ी होती है, उसके पीछे शेर की गाड़ी होती है, उसके पीछे 6 लाइनें गाड़ियों की होती हैं, बॉडीगार्ड्स जा रहे होते हैं। क्यों भाई, फजर कौन है? क्वीन एलिजाबेथ है? कौन है? कौन है फजर? मतलब क्या हो जाएगा अगर एक गाड़ी एक ड्राइवर उसको पिक करने जाएगा? हिज डैड इज नॉट कंसर्न्ड विद हर। आपको क्या लग रहा है कि डैड जो है वो आके उसको मार मार देंगे? ही इज नॉट, वो ऑलरेडी कुल पढ़ा चुके हैं। ही इज नॉट, ही डजंट गिव अ शिट, वो निकाल चुके हैं उसको। सो आप क्या मतलब करना चाह रहे हैं यहाँ पे? वो आ रही है लड़की, आती है हॉस्पिटल से वापस, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था लेने। अगर बाबा हम दोनों को देख लेते तो वो क्या सोचते हैं हम दोनों के बारे में? बाबा को आपकी कोई नहीं पड़ी हुई। क्या सोचते हैं हम दोनों के बारे में? वो कहती है जब मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, जब मैं हॉस्पिटल जाके रहूंगी तो फिर तुम क्या करोगे? पता नहीं फिर मैं क्या करूंगी। ये हारे हुए टूटे हुए आशिकों वाली हरकतें शेर आप छोड़े। आप शेर है ना, आप हीरो है, आप पहले काम अपना प्रॉपर करें यहाँ पर। जो आप बाबा से इतने क्लोज थे, राइट? बाबा की मौत की वजह से आपका इतना ट्रिगर हो रहा था आपकी मेंटल हेल्थ के, आप पागल खाने पहुंच गए। आप पागल खाने में जब थे, आप उठ उठ के नाइट मेयर्स के बाबा को किसने मारा है, बाबा को किसने मारा है। अब जब आप ठीक हो गए हैं तो आप तो वहां से पलट गए, आप तो, आपका ट्रैक ही चेंज हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो आज के एपिसोड में भी कुछ नहीं होना, वैसे इतना मुझे पता ही है। जो होगा मैं कल बता दूंगी, मंटो के साथ बता दूंगी। वो भी खैर बहुत ही बड़ा जोक है। मूड ऑफ हो रहा है मेरा मंटो के बारे में सोच, आज थर्सडे, आज से ही मेरा मूड ऑफ होना शुरू हो गया है कि कल मुझे मंटो की देखनी होगी एपिसोड। चलो बिरयानी। शेर ड्रामा एपिसोड नंबर 29। आज भी शेर ड्रामे में कुछ भी नहीं हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग नथिंग हैपेंड। बस एक ये चीज़ हुई कि रंगून वाला मर गया, और खबरनामे में आया कि भाई रंगून वाला मर गया। उसकी भी ट्रेलर के थ्रू ही डेथ हुई है। मतलब बदर चचा के पास और कोई रास्ता नहीं है मर्डर करने का। उनके पास बस एक ही रास्ता है, किसी के दिमाग में शक ना बैठ जाए कि कोई और भी मर्डर घूम रहा है घर में। बस उन्होंने ये एक अपना बस तय कर लिया है कि मैंने जिसका भी मर्डर कराना है ना, ट्रेलर के थ्रू ही कराना है। तो शेर कहता है अपनी मॉम से कि मेरे और डैड का एक्सीडेंट भी ट्रेलर के थ्रू ही हुआ था। लेकिन शेर, तुम तो फिर पागल खाने जाके फिर तुम रिकवर कर गए ना। बेचारे रंगून वाले को तो वो मौका भी नहीं मिला। तो मैं यही सोच रही थी कि बेचारा रंगून वाले पागल वागल उसको कर देते और फिर फजर उसका भी इलाज कर देती है। मारने की क्या जरूरत थी रंगून वाला को? लेकिन बदर चचा का ये दिखाया कि भाई उन्होंने माफ नहीं किया रंगून वाला को, उन्होंने मार मोर के खत्म की बात। अच्छा, शेर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है फिर फजर के लिए कि यार फिर अब नेक्स्ट टारगेट तो फजर होगी। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बदर चचा ने बहुत कड़ी नजर रखी हुई है ना इसके ऊपर, लड़की के ऊपर, फजर के ऊपर। उनके लिए कौन सा मसला है मरवाना? मतलब कौन से हॉस्पिटल में? खैर एनीवेज, लेकिन शेर जो है बहुत अच्छी तरीके से कि अपने गार्ड से कह देता है, अपने उस रजदान से कि देखो मुझे हॉस्पिटल की सारी इन्फॉर्मेशन दो, कितने डॉक्टर्स काम करते हैं, कितने हेड्स काम करते हैं, कितने नौकर काम करते हैं, कितने घोड़े, कितने कॉकरोच, सबका मुझे ना चाहिए, सारा का सारा वो लिस्ट मुझे चाहिए। और सारे गार्ड्स खड़े करो, 2 फैमिली हॉल में, 2 किचन में, 2 बाथरूम में, 2 फजर के बिस्तर के ऊपर भी खड़े कर देना 2-3 गार्ड्स, कि उसको कुछ ना होने पाए। ठीक है, दैट्स फाइन, प्यार करता है उससे, अंडरस्टैंडेबल। मुझे लग रहा था कि हल्की सी मूवमेंट होगी, शायद एंड ऑफ द एपिसोड हल्की सी मूवमेंट हुई है। वो मैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो फिर ताज पप्पू ने अपना रोना डाला हुआ है। उन्होंने अपना ये रोना धोना कि मेरे तो क्या चली गई, मेरी तो प्रॉपर्टी चली गई। बेचारी सुनीता मार्शल उनसे बात करने भी आती है कि देखें आप ऐसे ना करें, ये वो। उससे कहती है दफा हो जाए जैसे। वो कहती है कि भाई मेरे भाई ने जो है आपसे तो अफेयर करके फिर 2 शादियां और कर ली, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? इतने साल आपने उनके पीछे वेस्ट कर दिए, अभी भी पूरी जिंदगी। तो बेचारी वो रो रही होती है अकेले में कि हाय शाहजमान, मैं तुमसे पूछूंगी ऊपर आके कि तुमने मेरा इतना दिल क्यों दुखाया है। और फिर उनकी जमीनें भी काका सामने जो है इस बच्चे को दे दी, तो इसका भी गम उनके दिल में लगा हुआ है। तो उनका भी बेचारियों का थोड़ा सा दिखाया। थैंक गॉड नबील शबील और इन लोगों का नहीं दिखाया, बिकॉज मेरे अंदर ना उनको तो देखने का बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। फिर वो जो बिरयानी रायते वाली की जो वाइफ है वो आती है इससे मिलने के लिए, फजर से मिलने के लिए आती है, और उसको कहती है कि फहद के साथ तुम्हारा जो भी सीन था दैट्स फाइन, लेकिन तुम मेरे भाई की मोहब्बत हो, तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी ही रहूंगी। और तो वो फजर से कहती है तुम खुश हो ना उसके साथ? तो बेचारी वो अपना वो कर रही होती है ना, रिकलेक्ट कर रही होती है कि जिस तरह बिरयानी रहते वाला उसे कुत्ते की तरह करके रखता है। हीरो जैसी शक्ल है भाई उसकी, हीरो जैसी शक्ल है, शादी तो मैं उसी से करूंगी। फिर वो यही मनहूस बात फजर से भी करती है कि हाँ उनकी तो बहुत अच्छी बात है ना कि उन्होंने मुझसे शादी की, तो बाहर के पढ़े लिखे इंजीनियर है, मैं तो मैट्रिक पास समथिंग हूँ। तो अभी भी इस लड़की को ना ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब तुम्हें कोई कुत्ते की तरह ट्रीट करे लेकिन वो बाहर का पढ़ा हुआ, मतलब ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मतलब एंड में ना, चाहे इन लोग का एंड जो भी दिखाएं, बदर का और इनके कजन्स का, आई डोंट केयर, लेकिन एंड में प्लीज इन दोनों की ना तलाके करा के ना किसी अच्छी जगह शादी करें। बहुत ही दोनों के हस्बैंड बहुत ही मनहूस है, बिरयानी रायते वाला भी और वो कलर डाइज वाला भी। उनकी शक्लें मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती। तो अब लेकिन एटलीस्ट मरजान जो है वो सही सीधा करके रखती है अपने हस्बैंड को, लेकिन ये वाली जो है ना, ये
क्या कर सकती है, कुछ नहीं कहती। मोहब्बत हीरो जैसी शक्ल को आप क्या कह सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कहती फहद को। तो फजर जब उससे पूछती है तुम खुश हो ना अपनी शादी में, तो उससे कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ हाँ, लेकिन वो बेचारी अब क्या ही कह सकती है, अब उसकी बुराइयां तो नहीं ना कर सकती उससे। खैर फजर जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गई, सारा कुछ उसने सारा अपना वो कर लिया, शिफ्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। अब वो हॉस्पिटल में अकोमोडेशन है। तो अब वो जो है दानिश तैमूर जो हमारे शेर हैं, वो 18 साल के लड़कों की तरह, जैसे नहीं लड़कियां जब कॉलेज जाती हैं तो लड़के बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं, टाइम देखते हैं कि अच्छा अब इंग्लिश का खत्म हो गया होगा लेक्चर, अब मैथ्स का खत्म हो गया होगा, अब लिटरेचर का खत्म हो गया होगा, अच्छा बार बार खिड़की में देखते हैं कि कहीं से उनको लड़की की शक्ल नजर आ जाए। तो बिल्कुल दानिश तैमूर ने बाहर गाड़ी खड़ी की होती है। अब वो अपने राजदान से पूछते हैं तुम्हें एंजाइटी होती थी ना, वो भी परेशान हो जाता है, हाँ। वो कहता है कि हाँ तुम्हें एंजाइटी होती थी ना, चलो तुम्हारा इलाज कराते हैं। तो राजदान के बहाने वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ कौन सा साइकाइट्रिस्ट, क्या पाकिस्तान में साइकाइट्रिस्ट ट्रीट करते हैं एंजाइटी? क्योंकि दुनिया भर में तो कोई साइकाइट्रिस्ट एंजाइटी नहीं ट्रीट करता। दैट्स नॉट अ साइकाइट्रिस्ट जॉब टू ट्रीट पीपल्स एंजाइटीज, दैट्स मतलब दैट्स लिटरली नॉट अ साइकाइट्रिस्ट जॉब। खैर वो अंदर जाते हैं, वहां वो आधा आधा एपिसोड वो फजर को ढूंढते रहते हैं और पीछे उनका गाना चलता रहता है, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे तेरे इश्क ने मस्त किया। उनको एंड में फजर मिल जाती है। फजर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे आसे पासे नजर ना आना, मतलब मेरा पीछा छोड़ दो शेर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। भाई ये टिकाऊ तरीका है, अगर आपको कोई बंदा चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, जितना आप उसको दूर फेंकेंगे वो उतना आपके क्लोज आएगा। तो फजर ये टेक्निक सीख गई है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में टेक्निक अप्लाई करनी हो, लड़कियों से मैं बात कर रही हूँ, कि आप पहले किसी को झांसा दें, उससे कहें कि हाँ हाँ मैं तो तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ठीक है। फिर जब वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी वेडी हो जाए, अपनी फैमिली को करे सब कुछ, सारा कुछ प्रेपरेशन कर ले, तुम एंड में अपना 1 सेकंड में अपना पलट लेना स्टैंड, तो उससे कहना नहीं नहीं मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। वो ऐसा पागल लट्टू क्रेजी हो जाएगा ना तुम्हारे पीछे, क्रेजी किया रे, कि उसको फिर से साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये आपका एक सिंपल टिकाऊ तरीका है। ये मैं एक्स्ट्रा नोट्स भी देती होती हूँ, अगर आप लोग क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ आप लोग के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी लिए सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है ना रंगून वाला का जो है वो हो गया मर्डर, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान हूँ, ये है वो है, ठीक है समझ आ गया। अच्छा वहां जो है मरजान अपने हस्बैंड को कुत्ता कर रही होती कि मैं मेरी हीरे की अंगूठी गुम गई, वो जो उसकी नौकरानी ने चुराई थी। खैर चुराई क्या थी, इसके हस्बैंड ने ही नौकरानी को दी थी कि मेरी अंगूठी घूम गई, मेरी अंगूठी घूम गई, उसमें इतना बड़ा हीरा था, ये वो मेरी अंगूठी घूम गई। और ऐसा कंगला शौहर है, ऐसा कंगला, ऐसे कंगले से मेरे माँ ने शादी करा दी, मेरे बाप ने शादी करा दी। तो नौकरानी के सामने उसकी बेइज्जती कर रही होती है शौहर की ना। वैसे शौहर को ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था उसे, लेकिन चलो एटलीस्ट नौकरानी के सामने नहीं कहना चाहिए था, तुम आपस में कुछ भी उसको कह लो, चलो कोई नहीं। तो खैर वो कहता है कि इधर उधर ही ढूंढो ना, मिल जाएगी मिल जाएगी। नहीं तुम तो हो ही कंगले, और मेरे डैड ने मेरी पता नहीं किस कंगले से शादी करा दी। उसको ना खूब सुनाती है। फिर उनकी बैठक लगती है, वही जो इनकी लिविंग रूम की बैठक है ना, कि पूरा खानदान जमा होता है, फिर आपस में सिर्फ 2 लोगों की डिस्कशन होती है लेकिन खानदान पूरा जमा होता है। तो वहां सब बैठे होते हैं। तो वो कहता है कि बदर चचा बैठे होते हैं और वो भी बैठा होते हैं, अतीका उड़ो बैठी होती हैं और मरजान भी। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, वो कंगला शौहर कहता है मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता ये वो। तो बदर चचा भी ऑफ कोर्स अपने बेटे की साइड ले रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत बदतमीजी करती है, और मैंने बहुत बार बोला है, इसको देखा है मैंने बहुत बार, और अब बर्दाश्त की भी इंतहा होती है। तो अदीका उडो ऑफ कोर्स अपनी बेटी की साइड ले रही होती है कि देखिए ना उसकी हीरे की अंगूठी घूम गई, वो बहुत परेशान है, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो जरा तमीज से बात किया करे। मैं अपनी बेटी को बहुत समझाती हूँ कि ये बेटा ये उससे ना तमीज से बात किया करो, शौहर है तुम्हारा। इतने में वो आ जाता है शेर। शेर कहता है कि ये क्या मियाँ बीवी की जो है वो लिविंग रूम में क्यों मैरिज डिस्कस हो रही है ना, ये मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है। तो वो कहता है बदर चचा उसको कहते हैं कि चाचू कहते हैं कि वो ना घर छोड़ के जा रहा है क्योंकि ये ना बदतमीजी बहुत करती है, कंगला कंगला कहती रहती है। तो उसको कहता है मरजान को, शेर कहता है कि कंगला कंगला कहने की क्या जरूरत है, देखो ना, शेर रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है, देखो ना ये तो हमारे अपने हैं, और ये तो हमारा देखो इस पे तो ये तो बाबा की जायदाद है, और बाबा की जायदाद पे तो अपनों का ही हक होता है, तो तुम ऐसे उसको कंगला कंगला क्यों कह रही हो, जितना हिस्सा हमारा है उतना हिस्सा इनका है। अच्छा बदर चचा और ये जो है हमारे कलर्ड आइज वाले, वो यूं जाते हैं कि शेर ऐसे कैसे कह रहा है, मतलब वो तो हमसे नफरत करता है, उसको पता भी है कि मतलब हमने ही इसके बाबा को मरवाया है, लेकिन फिर ये हमारी साइड में क्यों इस तरह की तरीके से बोल रहा है। लेकिन शेर जस्ट वांट्स टू मेक श्योर दैट दे हैव देयर गार्ड्स डाउन, अदरवाइज उनको भी शक हो जाए कि शेर सामने से हमला करेगा, तो वो भी रेडी बैठे हो ना।
तो शेर बस यही रिवर्स साइकोलॉजी उनके साथ खेल रहा है कि तुम क्यों उसको ऐसे कह रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ हमारा है, और ये देखो ना बाबा ने सब हम सबके लिए बनाया है, और इसको नहीं ऐसे कहा करो, इसको अच्छे से ट्रीट किया करो, ऐसे ऐसे करके शेर उसको समझा देता है। क्योंकि शेर भी गधा पागल नहीं है। शुरू में भी यही सोच रही थी कि यार अब तो शेर की माँ को भी अच्छी तरीके से पता है, और शेर क्योंकि कहता भी है शुरू में अपनी माँ को कि बाबा इसीलिए शायद उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड विल बनाई है क्योंकि उनको पता था कि ये किस तरीके के लोग हैं। तो तहमीना आंटी कहती है उनको पता नहीं था, उनको अंदेशा था, उनको थोड़ा आइडिया था कि इस तरह के हैं ना कमीने टाइप तुम्हारे जो चचा हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि अब तो तहमीना को भी पता है और अब इसको भी पता है, शेर को भी पता है, तो ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट अटैक और किक दीज पीपल आउट। मतलब जिस अगर शेर चाहे तो ही कैन जस्ट किक दीज पीपल आउट, तो कोई क्या ही कर लेगा। बदर जमान को भी और इसको भी मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद करवाएं दोनों हस्बैंड्स को, तो बस हस्बैंड से तो वैसे ही बच्चियों की लड़कियों की जान छूट जाएगी, मरजान की भी और उसकी छोटी वाली की भी, हीरो जैसी शक्ल है भाई उसकी, तो दोनों की जान छूट जाएगी, बस दोनों फांसी हो जाएगी हस्बैंड्स को, तो दोनों को कहीं और शादी करनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं ड्रामा कहाँ जा रहा है। बोरिंग थी एपिसोड, आई एम सॉरी टू से, एपिसोड बहुत बोरिंग थी। उससे ज्यादा एपिसोड कौन सी बोरिंग थी नेक्स्ट ड्रामे की जो हम डिस्कस करने लगे हैं, मैं मंटो रही हूँ, एपिसोड नंबर 13। क्या था भाई, क्या था। लास्ट एपिसोड के एंड में बिल्कुल नमीर आते हैं, मुझे लग रहा था कि नमीर आएंगे तो थोड़ा सा एपिसोड में जान पड़ेगी, तो वो तो वहीं का वहीं ठुस कठुस ही बैठा हुआ है पूरा का पूरा ड्रामा। फर्स्ट सीन में जो है नमीर आते हैं जेल से वापस, तो अपनी फुप्पो को गले लगाते हैं, तो आप फुप्पो मुझसे मिलने नहीं आई, तो कहती है कि हाँ नहीं मैं आती बेटा, लेकिन मुझसे नसीबन की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम वापस आ गए हो, तो नसीबन बहुत खुश है ना। अच्छा ये नसीबन कौन से खुश है, कौन से खुश है? नसीबन ने फर्स्ट एपिसोड से रोना डाला हुआ था कि मेरे बेटा जो है वो जेल में है, मेरा बेटा जेल में है, मेरा बेटा जेल में है, उसको निकालें, उसको निकालें। तुमने 2 सेकंड का सीन नहीं डाला, बेटा वापस आया है जेल से, तो कुछ तो खुशी, कुछ सेलिब्रेशन, कोई केक ही काट लेते भाई 20 रुपए का, मतलब कुछ तो ऐसा दिखाते कि हमें ऐसा लगता कि माँ और बेटी की बॉन्डिंग बहुत टाइट है। लेकिन आपने एक सीन नहीं दिखाया माँ और बेटे का, बस लास्ट एपिसोड में ही आपने हक दिखाया, उसके बाद मतलब कुछ ना माँ बेटे की कोई कॉन्वर्सेशन, ना किसी किस्म का कुछ, नथिंग। आपने जहमत ही नहीं की ना दिखाने की। तो उसने कहा कि नमीर ने उससे कहा अपनी फुप्पो से, सुरैया फुप्पो से, कि जो है वो आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने माँ को माफ़ कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा और अल्लाह ज़रूर बदला लेगा मेरे 2 बेटों की ना, क्योंकि वो तो दिल में है ना उनके। और वो हमें पता चल गया कि महमल को, आज की एपिसोड में तो हमें यकीन हो गया कि महमल को ये एज अ पॉन यूज़ कर रही है फुप्पो के। महमल जो है यहाँ पे खड़ा करेगी एक मसला कि मुझे तो मंटो से शादी करनी है, मुझे मंटो से मोहब्बत है, और फिर दंगे फसाद लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि वहाँ फवाद, क्या नाम है उसका, फरहाद बिन यामीन ऐसा होने नहीं देगा। एक इतना फजूल किस्म का, फजूलियात पे हम स्टार्ट करते हैं कि वो बैठी नहीं है महमल छत पे बैठ के, उन्होंने आज तक अपने फियांसे को छत पे बैठ के फोन नहीं किया, उन्होंने मंटो को फोन किया छत पे बैठ के। सर आपको एक मुक्का तो मारना चाहिए था, उसकी ना इमैस्कुलेट कर रही है, उसकी मैस्कुलिनिटी को ना, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, लाइक शी इज ट्राइंग टू मेक हिम फील लेस ऑफ अ मैन। कि आपको एक मुक्का नहीं आपसे मारा गया, आप एक मुक्का तो मार ही देते ना उसको। देखिए अगर मुझे गोली लग जाती तो, अगर मैं मर जाती तो, अगर सिसक सिसक के मेरी जान निकल जाती तो, उसको ना उकसा रही है कि वो जो है ना कहीं ना उसके अंदर ना स्पार्क पैदा हो, मतलब मेरी मोहब्बत का। ये देखिए ये भी एक लेसन है, आप लोग को भी स्पार्क पैदा करना हो किसी आदमी के दिल में अपनी मोहब्बत का, तो उसको सामने आप ऐसी घटिया जुमले बोलें कि अगर मुझे गोली लग गई तो, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, अगर मुझे किसी चूहे ने काट लिया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा आपकी मोहब्बत में। तो आपने ये करना है। तो मंटो जी के अंदर अचानक गैरत जागी। मंटो, वैसे मारिया जो है उसको पिछले 15 एपिसोड से गैरत जगा रही है कि मंटो आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आप मंटो नहीं है, आप मंटो नहीं है। तो उसकी बात का बस उसने यही किया, मारिया की बात को वो ऐसे ही करता है कि जाके किताबें खरीद लेता है ना 2-2 रुपए की बुक स्टोर से, बस कि वो मंटो को पढ़ लेता है और फिर थोड़ा सा उसको वैसे खुश कर देता है। लेकिन महमल की बात से, 20 साल की लड़की की बात की एक अलग ही जलवा होता है ना दिल में, तो उनके दिल में ऐसा जागा तपिश मंटो के दिल में कि मंटो ने कहा हाथ तोड़ दूंगा मैं उसका। हार्ट अटैक ना आ जाए मंटो आपको अगर आपने उसको हाथ लगाने की कोशिश की, फरहाद बिन यामीन को। हाथ तोड़ दूंगा मैं उसको आइंदा अगर उसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की, बस या आइंदा अगर उसने तुम्हारे आसपास आने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अपनी शक्ल देख ले मंटो जी, पहले नीलम नील हुई हुई है आपकी शक्ल, फरहाद ने आपकी क्या शक्ल का हाल कर दिया है ना। तो आप तो ज्यादा हाथ वाथ लगाने की बातें ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ये होता है कि सज्जल खुश हो जाती है ना महमल कि हाय जो मुझे सुनना था वो मतलब कि इनके दिल में भी कुछ है मेरे लिए, वरना ऐसे ही तो कोई किसी की हाथ नहीं तोड़ता ना, हाथ पैर।
वो जाती हैं जल्दी से सुरैया पुप्पो को जाके बताती हैं। वो भी है 22 साल की, लेकिन उनके अंदर 16 साल की बच्ची बसती है, तो वो जल्दी से भागती है ना। 16 साल की बच्ची को जिस तरह क्रश हो जाता है किसी भी गली के लड़के पे, तो बिल्कुल ही पगलाने लगती है, दो दो घर में भागने लगती है। तो इस तरीके से वो सुरैया पुप्पो के घर में बोले। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे गोली लग जाती तो आप क्या करते हैं? आपने तो मुक्का तक नहीं मारा, आपको तो मोड़ना चाहिए। फिर बोले कि मैं उसका हाथ तोड़ देता, फिर बोले कि मैं उसे जान से मार देता, फिर बोले, पूरी कॉन्वर्सेशन सुनाती है सुरैया पुप्पो को ना वो। तो सुरैया पुप्पो ना खुशकी के मारे, सुरैया पुप्पो भी हाल बेहाल हो रही है कि अच्छा मेरा पौन जो है ना वो बिल्कुल सही जगह आके, जो मैंने चाल चली है ना बिल्कुल वहीं में आके रुका है जहां मैं चाह रही थी। तो वो कहती हैं सुरैया पुप्पो ना, बहुत घुमाती है ना सुरैया पुप्पो भी। ऑफ कोर्स ये खलीलुर रहमान कमर का घुमाने वाला ही स्टाइल है, तो घुमा घुमा के ना उसको कहती हैं कि अब तो देखना कि मारा जाएगा तुम्हारा ये मंटो। क्यों मारा जाएगा? तुम्हारे अब्बा मारेंगे और कौन मारेगा? क्यों अब्बा ऐसा क्यों करने लगे? अब्बा क्यों मारेंगे उसे? कहती है कि अब तुम मोहब्बत में भाई 8 9 10 लोग तो मरते ही हैं मोहब्बत में। मोहब्बत, हाँ अब तुम अगर उससे मोहब्बत करोगी और जाके उसको अपने अब्बा के सामने खड़ा करोगी, और अब्बा भी ऐसे कि सिराज अमृतसरी जैसे, तो अब्बा तो फिर कत्ल करेंगे उसका। फूफो ये आप क्या कह रही है? मोहब्बत? मुझे उनसे मोहब्बत? तो तुम क्या मतलब, क्या तुम जो अभी उनसे इतना वो लिखवा के लाई हो सर्टिफिकेट कि मेरे लिए आप मुक्का मार देंगे और मेरे लिए आप दांत तोड़ देंगे, तो फिर वो किस बात का सर्टिफिकेट तुम उनसे लिखवा के लाई हो मंटो से? मतलब तुम और किस बात की सर्टिफिकेशन चाह रही हो? इसी बात का लाइसेंस है ना कि मोहब्बत है उन्हें या नहीं है, तो वो बेचारे कह तो चुके हैं, मतलब इनडायरेक्टली। और क्या, हर किसी के लिए तो मुक्के नहीं खा रहे ना, हर किसी के लिए अपने दांत नहीं तोड़वा रहे तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो तुम्हें अब मिल गई है अब वैलिडेशन, तो अब क्या तुम मतलब मोहब्बत, मतलब तुम क्या है तुम्हारा मसला, सीन क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा खैर, वो वहां से चली जाती है। फिर खैर उसके बाद ये होता है कि इतना मनहूस आ रहा था ना ड्रामा की, मेरी अटेंशन, मेरा फोकस इधर उधर जा रहा था बहुत ही। फिर सेकंड स्टूपिड सीन पे आते हैं। सेकंड स्टूपिड सीन ये होता है कि वो ये दोनों ना घर में बैठे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला भाई, अब ऑस्ट्रेलिया वाले भाई को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाला भाई जो है अपनी बहन से कहता है कि मुझे भी उसको देखना है ना, कि इसको किस गधे से, इसको किससे मोहब्बत हुई है, मैं भी तो देखूं। इससे पहले एक फरहाद का ऑस्ट्रेलिया वाले भाई का भी सीन आता है कि वो कहता है देखो तुम ना अभी ये दुश्मनी अभी बहुत ज्यादा हमारी अभी फ्रेश है, अभी अभी नया नया हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये मत करो। तो वो तो मानता नहीं है फरहाद, वो कहता है कि नहीं, शादी तो होगी, मंगनी तो होगी, निकाह तो होगा, माइयों तो होगी, ये तो होगा, वो तो होगा, और जो भी हमारे सामने आएगा मैं तो उसको मार दूंगा। वो कहते तुम सबको मार दोगे? कहते हैं हाँ भाई, अब उसका भाई भी जेल से निकल आया है तो मैं तो उसको भी मार दूंगा, बस मुझे तो महमल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अजान साहब खान का मुझे आग समझ में आ रहा है, उसकी जिद है, उसकी अकड़ है कि मुझे ये बंदी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो जो इफ्रा थी और इफ्रा के डैड थे, उनको तो ऐसा गायब कराया, होए होए होए, ऐसा गायब कराया कि जिस फ्लाइट पे बैठ के वो ऑस्ट्रेलिया से आए ना ये बंदा, ये वाला जुलेखा का बेटा, उसी फ्लाइट पे बैठ के इफ्रा की रूह को और डैड को उसी फ्लाइट में उन्होंने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को, क्योंकि इनका कुछ अता पता नहीं है ना, आगे इनका कुछ अता पता होगा इनको। बस इन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट से ना इन्होंने रबर लिया है, इरेजर लिया, उन्होंने मिटा दिया कि नहीं थे ये कैरेक्टर नहीं था, हमें नहीं पता, हम आगे की बात करते हैं। अच्छा, फिर ये हुआ कि उन्होंने कहता है वो ऑस्ट्रेलिया वाला भाई कि मुझे ना उससे मिलना है। वो कहती है ठीक है। अच्छा, कोई भी कैंटीन आ जाता है, मतलब घटिया सीन, कैंटीन आके वो बैठ गया बंदा, यूनिवर्सिटी के कैंटीन, बहुत फारग हैं भाई इस ड्रामे में, लोग इतने फारग हैं मैं आपको बता नहीं सकती। कैंटीन आके बैठ गया वो भाई ऑस्ट्रेलिया वाला, कि तुम, वो कहती है कि मैं उसको लेके आती हूँ और जो लड़की मेरे साथ बैठी होगी ना आप समझ जाइएगा कि वही है। तो सज्जल को लेके आती है, सज्जल को बीच में मिस मारिया मिल जाती है। मिस मारिया का क्या सीन है भाई, ये मिस मारिया झूठ कहती है सज्जल से, कि कहती है कि मैं जा रही हूँ अभी सरमंटो की क्लास है, तो मिस मारिया से कहती है नहीं नहीं सरमंटो की क्लास ना एंड ऑफ द डे होगी क्योंकि वो आज लेट हो जाएंगे। क्या यूनिवर्सिटीज में ऐसी क्लासेस स्विच होती रहती है? हमें तो एटलीस्ट 24 आवर्स का नोटिस मिलता था कि भाई ऐसा कुछ है कि कोई प्रोफेसर जो है वो, I don't know, because the university I studied at, we used to get like at least a 24-hour notice that there's going to be a schedule change or like this is happening. पता नहीं, यहाँ तो खड़े खड़े बस सर मंटो की क्लास नहीं होगी, चलो घर जाओ, सो जा जाके। तो वो उसको फातिमा दिख जाती, फातिमा ही नाम है ना इस लड़की, असल नाम फातिमा है, मुझे इसका ड्रामे में नाम नहीं पता। ये जो क्लासिकल डांस करती हैं इंस्टाग्राम पे, जो बहन बनी है फरहाद बिनियामीन की, तो वो वहाँ मिलती है सज्जल को, तो बैठ के बात करते हैं दोनों।
वो कह देती है कि मेरा ना भाई ऑस्ट्रेलिया से आया, सच सच उसको बता देती है मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया से आया, देखना चाहता है तुम्हें। वो कहती है कि अच्छा हाँ, वो कहती है मैं उसको यहाँ बुला लूँ, बिठा लूँ, कहती है हाँ बिठा लो कोई नहीं। तो वो आ जाता है और जो है वो बैठ के ना ये लोग फिर बात कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि तुम तो मेरी बिल्कुल कहता है उसका भाई कि तुम तो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो। कहती है अच्छा फिर मेरे सर पे हाथ रख के बोले कि कभी भी ये शादी नहीं होगी, और बस आप सर पे हाथ रख के बोले और मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मैं जो हूँ ना हमेशा ये जो है मैं इसकी शादी पे, फातिमा की शादी पे और आपकी शादी पे ना ढोलक बजाऊंगी, और हमारी जो है दुश्मनी इतनी ज्यादा खत्म हो जाए कि हमारा आना जाना स्टार्ट हो जाए एक दूसरे के घर पे। वो कहता है सर पे हाथ रख के उसको ना उससे प्रॉमिस कर लेता है एक तरीके से, ठीक है। फिर जाके अपने भाई से बात करता है, उसका भाई फिर कहता है कि चलो निकलो इधर से भाई, ऐसा नहीं होगा, मुझे तो वो लड़की चाहिए। वो कहता है तुम पागल हो, मैं अभी उससे बात करके आ रहा हूँ, लाइक इट्स लाइक नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल, एंड वाई, तुम क्यों क्रिएट करना चाह रहे हो दुश्मनी जब ऑलरेडी खत्म हो गई। वो कहता है नहीं भाई, शादी तो मुझे जिससे करनी है। सामने से आ जाती है इसकी गाड़ी, नमीर की गाड़ी। अंकल निकलते हैं, वो सॉरी लड़का ही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया वाला भाई निकलता है, नमीर से बात करता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ, क्या कर रहे हो। वो कहता है कि भाई हम गाड़ी में कौन है, गाड़ी में कौन है। वो कहता है फरहाद है गाड़ी में, और वो कहता है कि निकलो यहाँ से, निकलो। इससे गन दिखाता है नमीर, कहता है हाँ रिलैक्स, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। खैर चलो, वो लोग चले जाते हैं। उस सीन का मतलब क्या था, मतलब मैं थोड़ी सी एक्साइटमेंट मुझे हुई कि शायद इनका फड्डा हो, शायद अजान का और इसका पट्टा हो नमीर का, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे भी, कुछ बिल्कुल ठुस। फिर तो मेरा मूड बहुत ही ऑफ हो गया। फिर कौन आया भाई, वो सज्जल का फियांसे, महमल का फियांसे आ गया। तो मैंने तो कहा कि अब तो मैं टीवी ऑफ कर दूंगी लेकिन मुझे, वो कहती है सज्जल उससे कहती है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। तो कहते हैं कि भाई शादी की बात करने आया हूँ। मतलब अकेले ही तुम उठ के अपना मुंह उठा के आ गए हो शादी की बात करने, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए शादी की बात करने। अजीब वियर्ड सी बात है ना। वो कहता है कि हाँ बस शादी का कुछ प्रेपरेशन और कुछ बातें। वो कहती है शादी कहाँ से आ गई भाई, अभी अभी तो मतलब इतनी जल्दी क्या है। तो कहता है कि आप शादी करना तो चाहती है ना मुझसे। तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन मतलब इतनी जल्दी कहाँ से ये बात आ गई। तो वो बाहर जाती है, कहती है समथिंग कि मैं अब्बा से बात, हाँ वो अब्बा से बात कर लें आप। हाँ वो कहती है हाँ मैं अपने अब्बा से बात करती हूँ, अब्बा मेरी किसी बात को मना नहीं करते। अब्बा से बात, वहाँ अम्मा मिल जाती हैं। अम्मा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता, यूँ नहीं हो सकता है। अम्मा कहती हैं कि भाई अब ये तो होना ही है, और ये तो होगा ही, बिकॉज अब मंगनी की है तो अब मैं हर चौरंगी और हर चौराहे पे तो तुमसे नहीं पूछूंगी ना कि तुम्हें यहाँ उतरना है कि नहीं। अब मंगनी की है तो तुम्हारा वही डेस्टिनेशन है, अब तुमने अब देर किस बात की, अब वहीं करना है। तो अम्मी उसको मतलब वो करके भगा देती हैं, डिस्क्रेडिट करके ना उसकी बात को। फिर अम्मी अबू जो है बात कर रहे होते हैं, सिराज अमृतसरी है नसीबन। तो वो कहते, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सिराज अमृतसरी की जब वो इतनी लाडली है तो डायरेक्टली उससे बात कर लें, अम्मी से, अम्मी के थ्रू उससे बात करें कि वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि वो राजी नहीं है अभी शादी करने के लिए। अगर वो राजी नहीं है शादी करने के लिए, या इस आदमी से शादी करने के लिए राजी नहीं है, कह रही है भाई हमें नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियां ना ऐसी होती हैं और इनके ऐसी इसी वियर्ड किस्म के दिमाग होते हैं। लेकिन मैंने उसको कह दिया कि शादी तो उसको यहीं करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि सिराज अमृतसरी उसको बोलता है कि जो है वो अगर वो राजी नहीं है तो कह रही है हाँ नहीं, फिर इतना ढोल ढमक्का करके मंगनी करी है, जब मंगनी करने की क्या जरूरत है, अब जब मंगनी करी है तो अब शादी तो इसको करनी पड़ेगी। अच्छा वहां जाती है, क्या कहते हैं, वो वापस ड्राइंग रूम में जाती है, बेचारी सज्जल क्या करे। वो जाती है और फिर वहां उससे कहती है कि हाँ ठीक है अब 2 महीने में ही शादी होनी चाहिए। पता नहीं सज्जल हर चीज को लाइक ऐसे लाइटली लेती, कैजुअली, कि हाँ मतलब तुमने कैजुअली मंगनी कर ली। वहां भी तुम मंटो के बारे में बात कर रही थी होल टाइम। फिर तुम जब से तुम्हारी मंगनी हुई तुमने उसे चूहा बना के रखा हुआ है, वो तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता है, तुम जो है मंटो के पीछे पीछे भाग रही हो। अब तुम शादी भी शायद कैजुअली ऐसी कर लोगी, फिर भी मंटो के बारे में सोचती रहोगी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद हर कैरेक्टर। तो एनीवेज, तो वो जाती है, उससे कहती है कि हाँ बस मैं राजी हूँ और बस 2 महीने में ही शादी हो जानी चाहिए। हाँ अब 2 महीने में ही तैयारी हो जानी चाहिए। हाँ पता नहीं स्टूपिड लाइक, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मतलब वो होल सिचुएशन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो। वो समझ नहीं आ रहा कि मंटो को ड्रॉप कर दूं या शेर को ड्रॉप कर दूं। कोई एक को तो ड्रॉप हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ड्रामे डम जा रहे हैं, डम डम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डम जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना सर ना पैर ही नहीं समझ आ रहा ना कि ड्रामे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो एपिसोड नंबर 5 में ये होता है कि वो फिर से वहां पे बात होती है, पहले ओपनिंग सीन में इन दोनों की, क्या नाम है, रमशा की और कुशाल की बातें होती हैं कि वो कह देता है कि मुझे सारा पता था कि जो लाइट गई थी और जो बिजली का मसला हुआ था और वो जो ड्रिल चल रही थी, वो जो ढोलकी हो रही थी, ये सब प्लांटेड था, मुझे सारा कुछ पता है। तो रमशा बेचारी बहुत ज्यादा वो हो जाती है, एम्बैरेस हो जाती है उसके सामने।
वो कहती है कि ठीक है, फिर रात से जो है आप आ जाइएगा 7 to 11, तो 4 घंटे की उसको ट्यूशन है। वो घर जाके भी बता देती है कि अब वो 4 घंटे के लिए आया करेगा। तो वो तो बहुत खुश होता है, बहुत रेडी होता है। वो यहाँ फोन करता है, इसको गुल को फोन करता है कि बहुत अच्छी खबर है। वो कहती है हाँ मेरे पास भी बहुत अच्छी खबर है। तो वो कहता है कि हाँ अब से जो है ना मैं 4 घंटे की ट्यूशन पे जाया करूंगा और ये और वो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास भी बहुत अच्छी खबर है कि बाबा साईं ने तुम्हें याद किया है, और फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो और फौरन आ जाओ यहाँ पे। वो कहता है यार मैं आ जाऊंगा, मतलब जस्ट गिव मी सम टाइम। वो कहती है नहीं, बाबा साईं ने याद किया है तो तुम फौरन आओ। वो आ जाता है, वो आता है, फिर उसकी पूरी फैमिली दिखाते हैं, अम्मा साईं को दिखाते हैं, गुल को दिखाते हैं, हारून को दिखाते हैं, बाबा साईं को दिखाते हैं। छोटी सी इनकी फैमिली है। अभी भी इन्होंने बहुत अंडर का रैप्स रखा हुआ है जान जान के कि भाई इन दोनों का एक्चुअली रिश्ता क्या है सरवत का। क्योंकि सरवत एटलीस्ट 5 मिलियन टाइम्स कुशाल से पूछती हैं कि तुम्हारी ट्यूटर खूबसूरत है क्या, निशा खूबसूरत है क्या, वो खूबसूरत है क्या, वो खूबसूरत है। वैसे बहुत ही बदजौक है, क्योंकि तुम्हें तो कोई भी देख के पहली नजर में ही उसे मोहब्बत हो जाए। तो या तो इन्होंने बहुत ही हेविली इस बात को छुपाने की कोशिश की कि कहीं भी एक्शन से ये जाहिर ना हो कि कुशाल और सरवत की शादी हुई हुई है। मुझे तो कहीं यार अभी तक हिंट नहीं पिक हुआ कि इन दोनों की शादी हुई हुई है। आप लोगों ने कहा कि वो पूरी रात बात कर रहे थे एक दूसरे के कमरे में बैठ के, तो शायद फिर उन्होंने कहा कि चलो अब जाके सो जाते हैं क्योंकि सुबह हो गई है। हाँ तो यार एक एक साथ बेड में तो नहीं थे ना, एक बेड में तो नहीं एक साथ बात कर रहे थे, वो तो नीचे बैठे हुए थे। दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड टॉकिंग। सो यू कैन टॉक विद अ फ्रेंड एज वेल, यू कैन टॉक विद अ कजन एज वेल द होल नाइट, यू कैन टॉक विद अ सिबलिंग एज वेल द होल नाइट। तो ये कहां से आपने इन्फर कर लिया कि बिकॉज वो पूरी रात बैठ के बात कर रहे थे तो मतलब वो जो है मैरिड है? नहीं, आप कभी अपने कजन्स के साथ नहीं आप लोग पूरी रात बैठ के बात कर सकते, या किसी सिबलिंग के साथ नहीं पूरी रात बैठ के बात कर सकते, या भाभी के साथ भी आप अगर फ्रैंक हैं तो आप पूरी रात बैठ के बात हो सकती है। अगर वो होते ना ब्लैंकेट ना भी हो, चलो अगर वो दोनों बिस्तर पे बैठे होते, एक साइड पे कुशाल एक साइड पे सरवत, तो मैं समझ जाती कि भाई यहाँ तो कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो भी कहती हैं, क्या नाम है उनका, अम्मा साईं भी कहती हैं जब वो जाता है ना उनसे मिलने के लिए, उनको हक करने के लिए जाता है कि पानी से वो धुलाओ, इसके हाथ धुलाओ। तो बहुत ही टिपिकल और फ्यूडल एनवायरनमेंट है इनके घर का ना। अभी वो निशा आएगी इनके घर में, क्योंकि हमने टीजर्स में देखा है कि निशा आएगी इस घर में, मतलब टू विजिट और टू समथिंग, आई डोंट नो। तो वो देखेगी कि किस तरह का इनका टिपिकल बहुत ही फ्यूडल एनवायरनमेंट है ना। मतलब हम लोग पीपल लाइक अस कैन नॉट सर्वाइव इन दीज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स। तो वो नौकरानी आती है, हाथ धुलाती है, उसके हाथ पोंछती है, वो चली जाती है। फिर वो कहती है कि वो अम्मा साईं उसको कहती है ना कुशाल को कि जो है तुम यहीं पे आके करो ना, मतलब तुम्हारे डैड जो हैं वो पता नहीं क्या मिनिस्टर लगाना चाहते हैं तुम्हें, नई पार्टी का तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बिजनेस पढ़ना है, मुझे तो ये मुझे तो वो। तो आंटी उसको कहती है अम्मा साईं कि जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, उनसे ये सब करवाना, मेरा तो एक इकलौता ही है। तो मुझे उनकी बात से ये फिर हुआ, अगर एक इकलौता ही है, उन्होंने साफ साफ कहा है, सो मे बी दिस। हम तो पहले ये थ्योरी लेके चल रहे थे ना कि कुशाल के ब्रदर की विडो हैं ये भाभी, और ये भाभी का शायद आगे जाके कुशाल के साथ कोई सीन बने। बट आंटी ने कहा मेरा तो ये इकलौता ही है, तो इकलौता ही है तो then that means that there is no brother that has passed away. I don't know इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की। अभी तक मुझे ऐसा कोई legitimate कोई नहीं मिला क्लू जिससे मैं ये इन्फर कर लूं कि कुशाल और ये मियाँ बीवी हैं। मतलब कोई क्लोजनेस नहीं, कोई मतलब इस तरह का कोई जुमला भी नहीं। मतलब the only thing that is weird to me is Sarwat is very 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 क्यूरियस अबाउट, अच्छा निशा खूबसूरत है, अपनी ट्यूटर की पिक्चर मंगवाओ ना कहीं से। वो कहता है मैं माहीन से पूछ सकता हूँ, उसकी दोस्त है, लेकिन फिर माहीन से पूछूंगा तो फिर स्कैंडल बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर वो कहती है हाँ अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में 2-3 अफेयर्स ना हुए तो डज इट काउंट। तो वो लोग दे आर टॉकिंग नॉर्मली, दे आर नॉट। मुझे तो उनकी कॉन्वर्सेशन से कहीं नहीं ऐसा लगा कि वो लोग हैं, मतलब दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड। मुझे तो नहीं लगा कहीं से भी। मतलब हर जगह बैठ के वो बस निशा की ही बात कर रही थी। वो बैकयार्ड में बैठा होते हैं, वो निशा की बात कर रही, क्या खूबसूरत है। मैं उसका फेसबुक देख रही हूँ, इंस्टाग्राम देख रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही उसकी डीपी। वो कह रहा है हाँ भाई उसकी डीपी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बिजी होती है, वो बहुत उसका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, ये होता है वो होता है। सो लाइक शी प्रॉब्ली डजंट हैव टाइम फॉर सोशल मीडिया, दैट्स फाइन। लेकिन ये क्यों इतना स्टॉक करने में लगी हुई है उसको? मतलब व्हाट इज हर एजेंडा बिहाइंड इट? मतलब कोई ट्यूटर है, उसको ट्यूशन देती है, खूबसूरत हो, अगली हो, जो भी, मोटी हो, काली हो, तुम्हें क्या उससे करना? पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हर। फिर निशा इसको यहाँ फोन करती है क्योंकि आता नहीं है ना, क्योंकि वो उसको पता होता है कि यार इसने तो आना है 7 से 11 पढ़ने के लिए। मामू को भी कह देती है कि कमरा खाली रखिएगा, आज से मैं उसको पता नहीं किस कमरे में पढ़ाऊंगी, उस कमरे में। एनीवे, सो उसको कह देता है, वो कॉल करती है तो वो बोल देता है
दे हैव अ क्यूट कॉन्वर्सेशन। वो कहता है आप मुझे स्टार देंगी ना चीक्स पे। वो कहती है स्टार, स्टार का क्या मतलब है? वो कहता है ना वो जो जब बच्चे अच्छे अच्छे काम करते हैं तो टीचर्स उनको स्टार देती हैं। तो मुझे यहाँ से भी नहीं लग रहा कि कुशाल इज लाइक मे बी जब आपकी शादी हुई थी यू प्रॉब्ली रिजर्व विद अदर जेंडर। तो मुझे ये भी नहीं लग रहा कि मतलब निशा उसे कॉल करती है वो उससे नॉर्मल क्यूट बात करता है। वो ऐसे नहीं बात करता कि जी मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूँ, बाय, टेक केयर, बाद में बात करेंगे। मतलब ही डजंट ब्रश हर ऑफ और ही इज नॉट, I know he is reserved, but he's not ignoring her or anything, तो पता नहीं है कहाँ से लोगों ने डिड्यूस किया कि भाई अच्छा वो साथ कमरे में बैठ के बात कर रहे थे तो उसकी बीवी है। तो कमरे में तो आप बैठ सकते हो किसी के साथ भी और बातें कर सकते हो किसी के साथ भी, उसमें क्या है? कुछ हुआ नहीं ज्यादा एपिसोड में। वो राशिद भाई का वो आ गया प्रपोजल टाइप, मतलब आंटी जी जो है वो आंटी जी राशिद भाई का भी हमने आगे भी टीजर में देखेंगे कि इनका जो हम समझ रहे थे ना ये साइड कुछ है, ये साइड नहीं है इनका निशा के साथ कुछ, या तो ही लाइक्स निशा, आई थिंक सो, आई थिंक यही होगा क्योंकि वो भाई तो कहती है तो मतलब शी डज नॉट फील एनीथिंग, लेकिन भाई फील कर रहे हैं ना उनके लिए। मसला ये आ रहा है क्योंकि भाई की मॉम ने भी कॉल किया और वो आंटी से बात कर रही होती निशा की अम्मी से, और वो कहती है ना कि रिश्ता देखने की क्या जरूरत है, तो राशिद है ना, तो आंटी ऐसी डर सी जाती है ना निशा की अम्मी के, ओ माय गॉड लाइक व्हाट आर दे थिंकिंग कि निशा क्या राशिद से शादी करेगी। पहले तो वो बात को टाल देती है कि नहीं अभी तो बहुत बिजी है, अभी तो 1.5 साल है उसकी पढ़ाई में, अभी तो उसके पास टाइम नहीं होता खाना बनाने का। खाना बनाती है वो, टिपिकल आंटियों के स्टूपिड सवाल, खाना बनाती है वो कहती आंटी कहती है उसकी अम्मी के उसके पास खाना खाने का टाइम नहीं होता, मेरी बच्ची इतनी बिजी होती है, खाना कहाँ से बनाएगी। तो राशिद जी जो है वो, अच्छा मामू जो है वो राशिद के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं ना मामू के दिमाग में ये बात है, न निशा की मॉम के दिमाग में बात है, न निशा के दिमाग में ये बात है, लेकिन राशिद जो है वो उनका हमें समझ आ गया एजेंडा कि वो निशा के चक्करों में, अदरवाइज उसकी मॉम इतनी बड़ी बात क्यों करती है, राइट? सो मे बी लाइक ही इज प्लानिंग दिस विद हिज मॉम, मुझे इससे शादी करनी है। मतलब वो अंकल है भाई, वो तुमसे शादी क्यों करेगी निशा? व्हाई वुड शी? एक तो आई मीन थोड़ा बहुत आई लाइक द सीन्स ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, वो जो निशा की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब वो बहुत ही पक 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 करने लगती है ना, इट्स वेरी अनोइंग। कई छोटे छोटे सीन्स आर फाइन, लेकिन अदरवाइज लाइक शी लंबे लंबे, हाँ तुम तो राशिद के साथ शादी करोगी, है हाँ देख लिया। अच्छा वो जो है जब ठीक ठाक मीरान उसको सुना देता है ना, तो निशा बेचारी शी स्टार्ट्स गोइंग इनटू लाइक शी स्टार्ट्स फीलिंग बैड, शी इज वेरी एम्बेरस। तो कॉलेज में सैड करके बैठी होती है ना, सैड होके बैठी हुई होती है, तो उसकी दोस्त उससे बात कर रही होती है कि ठीक है अगर उसको पता ही था कि तुम लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो लाइक इट्स फाइन, अगर वो नहीं आना चाहता ट्यूशन के लिए वो कहीं और ट्यूटर ढूंढ लेगा, ऐसी कौन सी बात है, ये वो। तो इट्स अ गुड थिंग कि अभी इन्होंने इसकी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन अभी भी इन्होंने आई थिंक ये कुछ बिग, लोग तो कह रहे हैं बिग ट्विस्ट आएगा, बिग ट्विस्ट आएगा, बिग ट्विस्ट आएगा जब ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली सरवत और खुशहाल का रिलेशनशिप क्या है। लेकिन अगर इन्होंने अभी तक की बात, ये मेरी थ्योरी है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक अगर इन्होंने ये बात इतनी दबा के रखी है, मतलब दे आर ऑफ कोर्स trying to bring in the fact that Sarvat has the hots for Kushal, and she's going to, of course, then she's not going to encourage the relationship with Nisa's relationship with Kushal, क्योंकि टीजर में हमने देखा है ना कि वो जो है उसको घुमा रहा है। फिर आप देखिए अब आगे क्या होता है बिरयानी में। इस एपिसोड में तो मुझे मजा बिल्कुल भी नहीं आया, ऑनेस्टली कुछ हुआ ही नहीं। सेकंड और थर्ड एपिसोड बहुत अच्छे थे, फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड बेकार थे। मतलब अगर आप ने नहीं देखे हैं तो आपको यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। इतनी फनी इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं तो स्किप करती गई सीन स्किप करते करते ही पूरी एपिसोड खत्म हो गई। आप लोग इतनी फनी बातें करते हैं, वो आई लाफ सो लाउड जब मैं आप लोग के कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। सीरियसली मामू वाले सीन्स तो मैंने सारे स्किप कर दिए, राशिद भाई वाले सीन्स भी मैंने सारे स्किप कर दिए, तो बचा ही नहीं कुछ एपिसोड में, खाली एपिसोड खत्म हो गई लिटरली। चलो देखते हैं यार कि क्या इतना बड़ा ट्विस्ट है, क्या ऐसा रिलेशनशिप है जो हम अगर हमें पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या जमीन हिलने लगेगी। देख लेंगे भाई जब आएगा। ओके, आई विल सी यू गाइस लेटर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू फॉलो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई लव यू ऑल, बाय।